आइए विद्युत धारावाही लूप के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना समझें। तो पहला उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक विद्युत धारा वृत्ताकार लूप में इस तरह प्रवाहित हो रही है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हर जगह जैसे केंद्र में और केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। हम यह कैसे पता लगाएं? इसके लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करेंगे। यह नियम कहता है कि यदि हमारी 4 उंगलियां लूप में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो अंगूठा केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। इस प्रकार इस नियम से हमें पता चलता है कि केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। इसका मतलब है कि यह लूप एक छोटे छड़ चुंबक या बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर और दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ हमारा अंगूठा उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित कर रहा है। चूंकि अंगूठा ऊपर की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए उत्तरी ध्रुव भी ऊपर की ओर होगा। अब हम जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे छड़ चुंबक में केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्री होना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ भी केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्री होने लगती हैं और अंततः हमें वृत्ताकार लूप मिलते हैं। वास्तव में ये सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंततः लूप बन जाएंगी। यहाँ यदि दिशा को देखें तो दिशा समान बनी रहती है, लेकिन अंत में हमें वृत्ताकार लूप मिलते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोककर सोचें कि इसमें केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। यदि आप एक छोटा छड़ चुंबक लें तो उत्तरी ध्रुव कहाँ इंगित करेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ हम फिर से अपने दाहिने हाथ का उपयोग इस तरह करेंगे कि 4 उंगलियां विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएं, और जब हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि अंगूठा स्क्रीन से बाहर हमारी ओर इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर की ओर यानी हमारी ओर होगा और उसकी दिशा कुछ इस तरह होगी जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि उत्तरी ध्रुव भी स्क्रीन से बाहर की ओर यानी हमारी ओर होगा, क्योंकि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है। अब यदि यहाँ हम एक छोटे छड़ चुंबक की कल्पना करें तो वह ऐसा दिखेगा। यहाँ केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? वह वक्री होना शुरू हो जाएगा और अंततः लूप बनाएगा, जैसा कि हमने अपने पहले उदाहरण में देखा था। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसे ऊपर से देखने का प्रयास करें। इसके लिए हम इसे पुनः बना लेते हैं। यह बिंदु A है जहाँ से विद्युत धारा इसमें प्रवेश कर रही है। इस बिंदु को हमने यहाँ दर्शाया है। और इसी प्रकार यह बिंदु B है जहाँ से विद्युत धारा बाहर निकल रही है। इसे हमने यहाँ दर्शाया है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखेगा? जो चुंबकीय क्षेत्र पहले स्क्रीन के बाहर निकलता दिख रहा था, वही अब ऊपर से देखने पर नीचे की ओर जाता हुआ दिखता है। और हम केंद्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं, हमें वक्र मिलते हैं और अंततः लूप मिलते हैं। पुनः याद रखें कि ये सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंततः लूप बन जाएंगी। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर लूप निरंतर छोटे होते जाते हैं और अंततः आप वृत्ताकार लूपों को देख सकते हैं। अब यदि यहाँ हम लोहे का कुछ बुरादा डाल दें तो लोहे के कण भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार खुद को संरेखित कर लेंगे।